चर्चा 64 रिद्धियों पर चर्चा हुई थी। 64 रिद्धि में एक रिद्धि है अष्टांग निमित्त और एक रिद्धि है ज्योतिष चारण। सुना है आपने नाम? ज्योतिष चारण रिद्धि है ना। ज्योतिष शब्द तो सुना होगा ना। क्या होता है ज्योतिष? थोड़ा बहुत पता भी होगा आप लोगों को। कभी ज्योतिषी के पास गए हो? नहीं गए? सारे जाते हैं। देखिए ज्योतिष क्या है। ज्योतिष शा को हटा दो, क्या बचा? ज्योति। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ दिखता है और सही दिखता है। अभी आपको अपना भविष्य दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लेकिन ज्योतिष जो है वो तुम्हारा भूत और भविष्य दोनों बता सकता है, इसीलिए इसको ज्योतिष कहा जाता है। 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। तो इनमें एक देव होते हैं ज्योतिषी। देवों का नाम ही ज्योतिषी देव होता है। वो देव ज्योतिषी नहीं होते हैं, वो जिन विमानों में रहते हैं वो विमान ज्योतिष विमान कहलाते हैं। उसके 5 भेद बताए हैं, सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक। ये 5 भेद बताए हैं ज्योतिषी देवों के। अब सूर्य चंद्र आपने देखे कि नहीं देखे? अरे बोलिए ना, देखा है? चंद्रमा देखा है? कब देखा? बहुत दिन पहले देखा होगा, अब तो बदल गया होगा, है ना? अरे बोलिए ना। रात को इतनी लाइट हो गई है कि चांद देखने की जब याद ही नहीं रहती है। पहले के समय छत पर सोते थे तो कम से कम चांद दिख जाता था। रास्ते में अंधेरा होता था तो चांद की लाइट नज़र आती थी, है ना। लेकिन अब तो जयपुर जैसे शहर में और अंधेरा हो ही नहीं सकता। हर गली गली में उजाला है, हर घर में उजाला है। लाइट चली तो जाए, जो सरकार बैठी है उसको ये लाइट नहीं देती, अच्छी सरकार नहीं है। अब की बार तो दूसरे को वोट देंगे, वो लोग लाइट अच्छी देते हैं। तुम्हारी वोट किसको जाती है? जो लाइट देता है ना। तो सूर्य और चंद्र आप भी देखते हैं, लेकिन आपको देखने के बाद भी उनमें कुछ नज़र नहीं आता है। एक ज्योतिषी भी चांद को देखता है और तुम भी चांद को देखते हो। तुम्हारे देखने में और उनके देखने में अंतर है। जब तक किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता ना, तब तक उस वस्तु को देखने के बाद भी उसकी विशेषताएं पता नहीं चलती हैं। आप लोग भगवान को देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हैं। भगवान के अंदर क्या क्या देखते हो? भगवान के कितने गुण होते हैं? अनंत में से 2-4 बता दो। ज़्यादा नहीं पूछ रही, 100 भी नहीं पूछ रही, 2-4 पूछ रही हूँ। अनंत अनंत कहना बहुत सरल है, लेकिन तुम संख्यात तो कर लो पहले पूरा, फिर असंख्यात और फिर अनंत पे जाना। 2-4 लोगों को पता होगा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान। लेकिन जब भगवान के दर्शन करते हो, क्या उस समय इन गुणों का वर्णन आता है? क्या ये गुण आपको याद आते हैं? भगवान की प्रतिमा को आप भी देखते हैं, एक चिड़िया भी देखती है, एक साधु भी देखता है, एक विद्वान भी देखता है, एक ज्ञानी भी देखता है, लेकिन सबके देखने में अंतर है। सबके देखने में अंतर है। हम देखते हैं तो हमें पता नहीं क्या क्या नज़र आता है। भगवान के कितने गुण नज़र आते हैं। दर्शन करो तो करते ही रहो, वहाँ से हटो ना। लेकिन जब एक श्रावक आता है, बस एक बार भगवान को देखा, फिर थोड़ा चवर देखे, थोड़ा छत्र देखा, थोड़ी बहुत वेदी देखी, आजू बाजू वालों को देखा, चावल चढ़ाया, हाथ जोड़ा और चल दिया, हो गए दर्शन। ऐसे ही चांद को आप भी देखते हैं और चांद को एक ज्योतिषी भी देखता है। दोनों के देखने में अंतर है। आज मैंने ये चर्चा क्यों की? कल एक परिवार आया तो
कुछ चर्चा चल रही थी, तो चर्चा के बीच में आया, मैंने कहा कृष्ण पक्ष लग गया है, तो अब किसी बात पे चर्चा थी, बोले तो उसकी बेटी बैठी थी, बोले ये कृष्ण पक्ष क्या होता है? तो उसकी माँ ने आँख से इशारा किया, बाद में बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। इसका मतलब अभी तक तो उसने बताया। तो बोले ये कृष्ण पक्ष क्या होता है? आपको पता है कि नहीं पता कृष्ण पक्ष क्या होता है? किस किसको पता है वो हाथ उठाओ। पता हो तो ही उठाना, नहीं तो मत उठाना। इसमें कोई वो मतलब बड़ाई वाली बात नहीं है। किस किस को पता कृष्ण पक्ष क्या होता है? हाँ, यहाँ भी सारे ऐसे बैठे हैं। चलिए हाथ नीचे कर ले, मैं बता देती हूँ। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। अब अंग्रेजी महीना चलने लगा है 1 तारीख से 30 और 31 तारीख तक का। लेकिन जिस समय पुराने समय में अंग्रेजी महीना जब ये अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में जब नहीं चलता था, तो उस समय हमारे हिंदी महीना चलते थे। और उन हिंदी महीनों में एक महीने में 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। महीना जो शुरू होता है वो कृष्ण पक्ष से शुरू होता है और शुक्ल पक्ष के पूर्णमासी को समाप्त होता है। कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। तिथि शब्द तो सुना होगा ना। आज चतुर्दशी है, आज अनंत चतुर्दशी है, आज एकम है। अब भगवान का जो मोक्ष कल्याणक आने वाला है, जन्म कल्याणक, उसमें नवमी आ रही है, चैतवदी नवमी आ रही है। तो ऐसे तो सुना होगा। और आप लोग भजन भी गाते। वो भजन वो बड़ा मैं ढूंढ रही थी, बनाया किसने ये भजन, उसको मैं ढूंढ रही, मिला नहीं अभी तक। भजन सुना दूं क्या आपको? कौन सा है? ओ गुरु माँ। एक दिन में 4 बार तो सुनना ही पड़ता है। 5 हो जाए तो अभी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भजन में सबसे अच्छी बात है, महीनों के नाम आए। फागुन का महीना, फागुन जानते नहीं कब आता, कैसा आता, मगर इतना पता होली होती है फागुन में। फिर उसमें सावन भी आ गया तो राखी होती है सावन में। फिर उसमें कार्तिक आ गया तो कार्तिक में दिवाली होती है। एक और महीना आता है, भादों का महीना, उसमें बारिश का तेरी बूंद बनूं में। मतलब किसी का कुछ बनने के लिए तैयार हैं आप कुछ बनो तो हम कुछ बने, और आप कुछ ना बनो तो हम भी। तो वैसे आपको बहुत सारे महीनों के नाम तो याद हैं। 12 महीने के नाम याद हैं कि नहीं? अच्छा ये बताओ, महावीर जयंती कौन से महीने में आती है? चैत में। मतलब हिंदी महीना कहाँ से शुरू होता है? चैत से। फिर आखा तीज कौन से महीने में आती है? वैशाख में। तो चैत वैशाख। फिर श्रुत पंचमी कौन से महीने में आती है? जेठ में आती है, तीसरा महीना। अब इसके बाद में चतुर्मास की स्थापना कौन से महीने में होती है? आषाढ़ में होती है। बहुत बढ़िया। अब रक्षाबंधन कौन से महीने में आता है? सावन में। 10 लाक्षणी कौन से महीने में आती है? भादों में। दशहरा कौन से महीने में आता है? आशौज में। फिर दिवाली कौन से महीने में आती है? कार्तिक में। अरे वाह, आपको तो सारे ही पता है। अब वो ज़्यादा सर्दी कौन से महीने में होती है? माघ और पौष में। माघ और पौष में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, पौष और माघ में। फिर बसंत पंचमी कौन से महीने में आती है? माघ सुदी पंचमी, बसंत पंचमी। फिर माघ के बाद कौन सा महीना आता है? फागुन आ गया। फागुन में क्या होता है? होली होती है, अष्टानिका होती है। फिर चैत आ गया। लो हो गए 12 महीने। आप कह रहे हमें आते नहीं 12 महीने के नाम। आपको तो सारे आते हैं। इसी तरह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष से महीना शुरू होता, जैसे पूर्णमासी खत्म हुई, पूर्णमासी आई, नाम तो सुना होगा ना पूर्णमासी का। गुरु पूर्णिमा, इतना तो सुना ही होगा। तो पूर्णमासी के दिन चांद पूरा हो जाता। पूर्णमासी, मासी यानी मास, मासी यानी मास, पूरन यानी पूरा हो गया, मास पूरा हो गया, पूरन मासी। महीना पूरा हो गया यानी पूरन मासी। तो पूरन मासी हुआ और महीना पूरा हुआ, महीना खत्म हो गया। अब अगला महीना शुरू होगा।
अब जैसे अभी कौन सा चल रहा है, चैत का महीना चल रहा है, कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। फागुन की जो पूर्णमासी थी उसमें जब होली हुई थी, है ना, तो उसके बाद से दूसरे दिन से चैत लग गया। अब चंद्रमा कृष्ण पक्ष का मतलब एक दिन में चंद्रमा पूरा खत्म नहीं हो जाएगा कि भाई कृष्ण पक्ष लग गया तो अब अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे कृष्ण पक्ष लगेगा तो जो पूर्णमासी की एक कला है, यानी 16 कलाएं होती हैं, तो 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला वो पूरा हो जाता है। तो पहली जो एकम आएगी उसमें 1 कला कम हो जाएगी, फिर दूसरे दिन 2 कम हो जाएंगी, तीसरे दिन 3 कम हो जाएगी, और ऐसे एकम, 2, 3, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, 12, 13, चतुर्दशी और अमावस। अमावस में चंद्रमा बिल्कुल नजर नहीं आएगा, मतलब ये कृष्ण पक्ष हो गया। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता हुआ होता है। अब कृष्ण पक्ष खत्म हुआ, अब आया शुक्ल पक्ष। जैसे ही अमावस खत्म हुई फिर दूसरे दिन से एकम लग जाएगी। क्या लग जाएगी? एकम लग जाएगी। अब एकम लग गई शुक्ल पक्ष की तो 1 कला आ जाएगी। फिर दूसरे दिन उसके साथ ही दूसरी दिखेगी, मतलब थोड़ा मोटा दिखेगा चंद्रमा, अलग से नहीं दिखेगा, चंद्रमा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तीसरे दिन थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, चौथे दिन और ज़्यादा हो जाएगा, यानी बढ़ता हुआ चंद्रमा शुक्ल पक्ष और घटता हुआ चंद्रमा कृष्ण पक्ष। एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं और 2 पक्षों को मिलाकर 1 महीना हो जाता है। 2 महीनों को मिलाकर 1 ऋतु हो जाती है। 2 ऋतुओं को मिलाकर एक पूरा जो जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात ये हो जाता है 4 महीने का। फिर 3 ऋतुओं को मिलाएंगे तो 6 महीना हो गया, तो 1 अयन हो जाता है। फिर 2 अयन का 1 वर्ष हो जाता है। 2 अयन का 1 वर्ष हो जाता है। अच्छा, अब 2 अयन, अब अयन क्या होते हैं? कभी आपने देखा, कभी सूरज को निकलते हुए देखा आपने? अरे बोलो ना, कहाँ से निकलता है? तुम्हारे घर के पीछे से निकलता है, आगे से निकलता है, दाएं तरफ से निकलता है, बाएं तरफ कहाँ से निकलता है? सूरज पूरब दिशा से। बहुत बढ़िया। एक घर के पीछे से निकलते ही कोई ज़रूरी नहीं है, जहाँ पूरब होगा वहाँ से निकलेगा। ठीक है। कभी आपने देखा कि सर्दी का मौसम जैसे ही आता है तो धूप तुम्हारे घर के अंदर घुस घुस के आने लगती है? कभी ध्यान दिया? कभी खिड़की से आ रही है अंदर, कभी यहाँ से आ रही है। और जब जैसे ही सर्दी गई और गर्मी आई तो सूरज अंदर आना बंद हो जाता है, धूप आनी बंद हो जाती है। कभी ध्यान दिया? अरे बोलिए ना, ऐसा क्यों? उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तरायण दक्षिणायन। अभी कौन सा आयन चल रहा है? जो मकर संक्रांति। मकर संक्रांति से सूरज उत्तर दिशा की तरफ आकर यानी ऊपर की तरफ उड़ जाता है, उत्तर की तरफ झुकने लगता है। ठीक है। और 14 जुलाई से सूरज दक्षिणायन हो जाता है। अब झुकते 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 टाइम लगता है, जब तक सर्दी आती है तब तक ज़्यादा नीचे जाता है तो धूप तुम्हारे घर में घुसने लगती है। अब धीरे 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 ऊपर आ गया तो गर्मी ज़्यादा होने लगी। अब ये ऊपर बिल्कुल धूप अब इधर उधर नहीं जाएगी, बिल्कुल सीधे चलेगी। तो ये 1 वर्ष में 2 अयन होते हैं, है ना। तो आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष तो समझ गए ना। अब इसके साथ में कभी कभी होता कि 2 तिथियां एक साथ हो गई, होता कि नहीं होता? सुना है आपने? अरे इस बार तो 11 दिन की 10 लाक्षणी है, अरे इस बार तो 9 दिन की अष्टानिका है। सुना कि नहीं सुना आपने? ये सूरज की चाल होती है, चंद्रमा की चाल होती है, और ये सारा चंद्रमा से चलता है। चंद्रमा कितने तेज चल रहा है, कितने धीरे चल रहा है। चंद्रमा यदि थोड़ा तेज चल गया तो तिथि 1 घट जाएगी, और चल रहा है तो तिथि 2 हो जाएंगी। लेकिन पहुंचेगा वो अपने टाइम से। महीने में जो से लास्ट में जहाँ पहुंचना है
वहाँ पहुँचेगा टाइम से। यदि एक पक्ष में तिथि 2 हो गई हैं तो दूसरे पक्ष में एक तिथि 6 हो जाएगी, तो जो बैलेंस है वो बराबर हो जाएगा। ये बताओ, ये ज्योतिष का ज्ञान किसने दिया है? कहाँ से आया? ये पैदा कहाँ से हुआ? अरे बोलिए ना। भगवान महावीर की वाणी में ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र, अध्यात्म, सिद्धांत, आगम, भूगोल, खगोल और जितना ज्ञान है वो सारा ज्ञान भगवान महावीर ने दिया है। सारा 6 महीने तक शास्त्रों की होली जलाई गई, जैन शास्त्रों की 6 महीने तक लगातार। कर्नाटक साइड में, तमिलनाडु साइड में, वहाँ पर 6 महीने तक लगातार। और लगातार का मतलब ऐसे कि यूं डालते रहो और वो जलता रहे, डालते रहो, और 6 महीने तक, 1 दिन 2 दिन नहीं, 6 महीने तक। आज जितने शास्त्र बचे हैं ये कैसे पता चला कि कितने शास्त्र हैं और कितने नहीं हैं? अब जैसे हमने एक किताब लिखी, अब एक किताब में वो लिख के रख दी, फिर हमने दूसरी किताब लिखी, तो हमने पहली किताब का नाम दूसरी किताब में लिखा कि ऐसी ऐसी बात मैंने पहली किताब में लिखी है। इससे ये पता चला कि ये किताब भी कोई दूसरी वाली थी। अब वो यदि नहीं है, नाम तो है ना उसका, किसने लिखी, किसके द्वारा लिखी, कौन लेखक है, कौन से आचार्य हैं। तो ऐसे आज हजारों शास्त्र हमारे पास में नहीं हैं और जिनके नाम हमारे पास में आज भी हैं। ऐसे हजारों शास्त्र हैं। और कुछ शास्त्र ऐसे हैं जिनके मान लो 1000 पन्ने का शास्त्र था तो 500 पन्ने बचे हैं, 500 गायब हैं। तो कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है। तो उसमें ज्योतिष भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। और ज्योतिष में भगवान महावीर ने पूरा विज्ञान दिया। जैसे अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि अष्टांग निमित्त रिद्धि, कौन सी रिद्धि? अष्टांग निमित्त रिद्धि, यानी 8 अंग, 8 अंग या 8 लहसुन, भौरा, तिल, मस्सा और ये जो चीज़ें होती हैं, इनको देखकर भविष्य का ज्ञान हो जाता है। ऐसे मुनिराज होते हैं कि जिनको किसी का दिख जाए तो 1 मिनट में तुम्हारा भूत और भविष्य सारा बता दें। और दूसरी तरफ से एक ज्योतिष, वैसे तो पूरे शरीर का ही होता है। आप लोग एक दूसरे को देखते तो हो, आप देखते भी आंखों से हो, ऐसे नहीं कि आंखों से नहीं देखते, तुम भी आंखों से देखते हो। लेकिन जिसे अष्टांग निमित्त का ज्ञान है वो भी शरीर को देखता है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं समझ पाते हो और वो सब कुछ समझ जाता है। तुम शरीर की सुंदरता देखते हो, केवल उसको घिसने में लगे रहते हो हैं, या खुद घिसते हो या जाकर घिसवाते हो। तुम तो मात्र घिसाई मलाई के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो, जबकि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसकी जगह जितना टाइम आप शरीर के श्रृंगार में दे रहे हो, इतना टाइम अध्ययन में दो, इतना टाइम स्वाध्याय में दो, तो इस शरीर की असलियत नजर आ जाएगी। थोड़ी देर की सुंदरता कितनी देर की है ना? तो ज्ञान से होता क्या है? मान लो हमने ज्ञान कर लिया, ज्ञान से आत्मा में संतुष्टि आती है, मन शांत रहता है। अज्ञानी व्यक्ति ज़्यादा परेशान रहता है और ज्ञानी व्यक्ति का मन बड़ा शांत रहता है, वो संतुष्ट रहता है, उसे ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो कुछ जिससे संतुष्टि मिलती है वो मेरे पास में है। भाई खाली डिब्बा है, भरना चाहता है। अब 2 चीज़ों से भरा जा सकता है, या तो ज्ञान से भर लो, और जिसका डिब्बा ज्ञान से नहीं भरा जाता, जिसे ज्ञान का ज्ञान नहीं है, जिसे ज्ञान की कीमत नहीं पता है, जो ज्ञान की क्वालिटी नहीं जानता है, क्या ज्ञान होना चाहिए, क्या ज्ञान नहीं होना चाहिए, जो इन बातों को नहीं जानता है वो ज्ञान करता नहीं है। अब मन तो मन है, कहीं ना कहीं तो जाएगा। अब वो मन जाता है बाहर की तरफ, अब बाहर की तरफ से कुछ पाने की कोशिश करता है। अब क्या पाऊं बाहर की तरफ? तो बाहर की तरफ पाने की चीज़ क्या है? धन, पैसा, कपड़ा, मकान, दुकान।
वो इसको इकट्ठा करना शुरू कर देता है, सोचता शायद इससे सुख मिल जाएगा, पता चलता इससे भी नहीं मिला। बोलिए, सब लोग सुखी हैं ना? पूर्ण सुखी कितने लोग बैठे यहां पर? अरे बोलिए ना, पूर्ण सुखी कितने लोग? कुर्सी पर बैठने वाले तो सुखी होंगे, हैं? अच्छा, आपको ये पता है कि मैं सुखी हूं, तो फिर आप यहां क्यों नहीं आए? जब आपको पता चल गया है कि रास्ता सुख का कौन सा है, फिर आप वहां क्यों बैठे हैं? हैं? मोह है। चलो इतना तो पता है मोह है। चलो ज्ञानी बैठे हैं सारे। नहीं नहीं, मैं आपको अज्ञानी मानती नहीं हूं। अभी कल चर्चा चल रही थी, परसों के दिन मिथ्यात्व की चर्चा चल रही थी, तो मिथ्यात्व की चर्चा में मैंने बताया कि अज्ञान दो तरह का होता है। अज्ञान दो तरह का होता है। एक होता है कि वो वस्तु को जानता ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी संसार की चीज़ें होंगी जिसे आप नहीं जानते, नहीं जानते तो नहीं जानते। वो अज्ञान है, ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं है, इसलिए उस अज्ञान में हम हैं। और एक और अज्ञान है, उसमें इंसान वस्तु को जानता तो है मगर उल्टा जानता है। वस्तु को जानता है, ऐसा नहीं कि नहीं जानता, वस्तु को जानता है मगर वो उल्टा जानता है। अब बताइए, आपसे अभी यहाँ पूछा जाए कि आपका मकान कौन सा है, बताओगे नहीं बताओगे? नंबर बताओ कौन सा आपके मकान का, क्या नंबर है? वाह, 152 नंबर है। अब आपका ही मकान है ना, 152 वाला आपका ही मकान है पक्का? लॉक कर दूं? अब ये जान रहे हैं कि ये मकान है, ठीक है। अब एक मन कहता है ये मकान मेरा है, लेकिन क्या ये मकान तुम्हारा है? बोलिए, सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग तुम भी लगाओ। मकान तुम्हारा है कितने दिन के लिए? 60 साल के लिए, 70 साल के लिए, 80 साल के लिए, 90 के लिए, 100 के लिए, 110 पे जाऊं? 100 साल के बाद इस मकान का क्या होगा? अरे बोलिए ना, छोड़ के जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? यदि मेरा होता तो छोड़ना नहीं था, और छूटा है, मेरा है तो छूटेगा नहीं, और छूटा है तो मेरा नहीं है। इसका मतलब वो मकान मेरा है क्या? नहीं है। यदि मेरा होता तो छोड़ना नहीं था, और छूटा है, मेरा है तो छूटेगा नहीं, और छूटा है तो मेरा नहीं है। इसका मतलब वो मकान मेरा है क्या? नहीं है, है ना? ये जो मोह वाला 5 भेद है ना मिथ्यात्व के, विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान है। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये मिथ्यात्व वाला अज्ञान ये बड़ा खतरनाक है। वस्तु को जानता है मगर उल्टा जानता है। भरत चक्रवर्ती के पास 96,000 रानियां थी, हजारों महल थे, लेकिन उनके मन में ये श्रद्धा थी कि कुछ भी मेरा नहीं है। वो इन भावों से जीते थे, रहते थे महल में, सबके साथ रहते थे, मगर अंदर में एक धारा चलती रहती थी कि कुछ भी मेरा नहीं है। क्या ये धारा तुम्हारे अंदर चलती है? जब ये धारा चलना शुरू हो जाए ना, ये समझना कि धर्म आ गया। उसके पहले मत मानना कि धर्म आया है। उसके पहले लग रहा है कि धर्म कर रहे हो, मगर हो नहीं रहा है। धर्म करते हुए दिखना और धर्म होना, दोनों में अंतर है। मैं घर छोड़ने नहीं कह रही हूं, जो कुछ करना घर में रह के करना। तो जो मोह वाला अज्ञान है ना, ये बड़ा खतरनाक है। वस्तु को जानता भी है मगर उल्टा जानता है। जो ज्ञानावरण का अज्ञान है वो तो जानता ही नहीं है। तो
कम से कम आपको इतना तो पता है, लेकिन मोह को भी अच्छे से समझ लो। एक करता क्या है, करवाता क्या है, क्रोध कौन करवा रहा है, मान कौन करवा रहा है, हिंसा कौन करवा रहा है, चोरी कौन करवा रहा है, इन सब की जड़ पे जाओ एक बार। मोह करो, मैं मोह को छोड़ने कहूँगी भी नहीं आपसे, आप तो उसको पूरा एनालिसिस करो अच्छे से, उसकी खोजबीन करो अच्छे से कि है क्या ये सब कुछ, हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है। तो बात चल रही है ज्योतिष की। ज्योतिष का धर्म में क्या उपयोग है? ज्योतिष का धर्म में क्या उपयोग है? ये जो मुहूर्त निकालते हैं कि भाई अब तो ये गृह प्रवेश का मुहूर्त है, ये शिलान्यास का मुहूर्त है, ये पंच कल्याणक का मुहूर्त है, ये वेदी प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, ये कहाँ से निकलते हैं? कहाँ से निकलते हैं? ये ज्योतिष से ही निकलते हैं। चंद्रमा की और अन्य ग्रहों की स्थितियाँ जब बनती हैं, उनकी किरणें कैसी निकल रही हैं, अशुभ हैं या शुभ हैं, उस हिसाब से वो हमारे काम होते हैं। पंच कल्याणक कभी बिना मुहूर्त के नहीं हो सकते हैं, वेदी प्रतिष्ठाएं कभी बिना मुहूर्त के नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक बताया है कि संघ के जो बड़े आचार्य होते हैं उन्हें ज्योतिष का ज्ञान होना जरूरी होता है, क्योंकि दीक्षा कब देनी है? यदि शुभ मुहूर्त में दीक्षा नहीं देंगे, अशुभ मुहूर्त में दीक्षा दे दी तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आचार्य जो सबको नहीं, मुनियों को नहीं कहा, मुनियों को ज्योतिष के ज्ञान के लिए नहीं कहा है, किसको कहा है? आचार्य को। उन्हें संघ चलाना है। यदि किसी संघ में किसी महाराज को विहार करवाना है, किस दिशा में भेजना है, कौन से दिन भेजना है, स्वाध्याय का शास्त्र स्वाध्याय शुरू करना है, तो पहले दिन मुहूर्त की जरूरत पड़ती है जब शुरू करते हैं, फिर बाद में तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कब स्वाध्याय शुरू करना है, कब क्या काम करना, इन सब बातों के लिए ज्योतिष की जरूरत पड़ती है। लेकिन ज्योतिष को ही 24 घंटे नहीं देखते हैं कि अब हमें यहाँ से हमें वहाँ भी जाना है ना, तो पहले ज्योतिष देखा है, हमें सोना है तो भाई सोने का मुहूर्त है कि नहीं तो हम फिर सोए। ऐसा नहीं है। मुख्य मुख्य कार्यों के लिए, जरूरी कार्यों के लिए ज्योतिष की आवश्यकता होती है। तो चलिए, समय बहुत हो गया, मुझे आज बताना था। मैंने जो आपको बताया है, क्या वो आप अपने घर में बच्चों को बता सकते हो? अरे बोलिए ना। लेकिन मुझे ये पता है पक्का कि यहाँ से बाहर निकलते सब साफ। चलो एक रास्ता बता देती हूँ। आज शाम को ये प्रवचन 5:40 पर टीवी में आएगा, पारस चैनल में, वो तो सुनवा दोगे? वो सुनवा देना, तो कम से कम उन्हें कुछ तो ज्ञान हो ही जाएगा। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चींटियों की पंक्ति का, बोलने में उक्ति का, और कल भगवान आदिनाथ की जयंती का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और कल होने वाली रथ यात्रा का, बीमार में दवा का, बीमार में दवा का, रुपयों में सवा का, और आज रात को लगने वाली इंद्र सभा का, चलने में पात का, मित्रों में सात का, और तीर्थंकर में मुनि सुब्रत और नेमिनाथ का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और शाम के प्रोग्राम को देखने का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और कल सबके रथ यात्रा में हमारे साथ चलने का, बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जहाजपुर का, बड़ा ही महत्व है। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का, बड़ा ही महत्व है। अच्छा हाँ, मैंने कहा था वहीं जाके बताऊंगी, आपको याद है? रिश्तों में नानी का, गर्मी में पानी का, और जयपुर में नैमी सागर कॉलोनी का, बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। बाबा जी का दर्शन किया और उनका आशीर्वाद लिया, बहुत आत्मा खुश हुई हम लोगों की। हम लोगों के पुण्य भाग हुए थे कि हम लोग रात्रि में यहाँ तक पहुँच पाए और सुबह सुबह भगवान का अभिषेक करने का मौका मिला।
उससे कहीं अधिक पाया। जहाजपुर आने की बड़ी इच्छा थी, माता जी से पुराना परिचय है और आज आकर मन गदगद हो गया। बड़े बाबा मुनि सुब्रतनाथ भगवान का क्या कहना, यहाँ से आने के बाद यहाँ से मन जाने को नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। पर मन आकर प्रसन्न हो गया। हम दिल्ली से एक पूरी बस लेकर आए हैं और सभी माताजी सभी आनंदित हैं। भगवान के जैसे ही रूप निखारा, देखने के बाद मन प्रसन्न हुआ और बहुत गदगद बन हुआ। ऐसा मन कर रहा है बार बार आएं और आगे आएंगे अपने परिवार को लेकर। बोले मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। आज का 105 स्वस्ति भूषण माता जी की, देखिए स्वस्ति भूषण माता जी का अपने में एक नाम ऐसा है कि मुझे बात याद आती है भाई साहब कि 2008 की बात है। पूज्य छुल्लिका को पता होगा कि जिस समय माता जी बिहार करते हुए और गुलाब बाटी का जाना था, लेकिन भजनपुरे में एक रात का निवास स्थान होना था। समाज ने मना कर दिया कि कोई व्यवस्था नहीं। तो जब माता जी को पता लगा तो माता जी ने कहा मैं 2 दिन के लिए आ रही हूँ। ये नहीं पूछा कि हाँ, फिर 2 दिन, और ऐसा हुआ कि ऐसी समाज जुड़ी फिर महावीर जयंती और न जाने कितने। मैं संजय जैन विधानाचार्य ने माता जी के सानिध्य में कितने विधान कराए और उनकी जो पुष्पांजलि है, जिनवानी बनाई है माता जी ने, वास्तव में एक अनोखी बनाई। और आज मैं प्रथम बार यहाँ पर जहाजपुर में आया हूँ। वास्तव में देखकर यहाँ की कीर्ति को मन आनंद हो गया कि वहाँ इतने कम समय में माता जी ने ये कार्य संपन्न कराया, क्योंकि 2014 में माता जी का चतुर्मास यहाँ पर हुआ और आज 2021 और 22 में माता जी ने यहाँ पे पंचकल्याण कराया। बहुत बहुत मुझे आशीर्वाद माता जी का, माता जी चरणों में बंदामी लगाए। मैं आके माता जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मंदिर आलीशान बनाया है, सबको शांति मिली है यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लगा है। हुआ है हमें भी पता नहीं। हमारी शादी की वर्षगांठ पे आज हम मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन करने आए। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।